एस्टेट रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है साथियों। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 विज्ञापन की भी तैयारी की जो प्रक्रिया है वह तेज हो गई है। रिक्ति के विषय में भी बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पीआरटी में कितना सीट रहने वाला है, टीजीटी में कितना रहने वाला है, पीजीटी में कितना रहने वाला है, सारे चीज आज के इस वीडियो में आप जान सकेंगे। और टीआरई 4 का विज्ञापन जो है कि कब तक आने की संभावनाएं एकदम कह लीजिए की हो रही है, वह आज के इस वीडियो में जानेंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ गई है। आइए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली के चौथे चरण की जो प्रक्रियाएं हैं वह काफी तेज है और इस प्रक्रिया का जो विज्ञापन आना है आपको पता ही होगा कि वह डिपेंड कर रहा है कि उसमें तमाम एसटीटी के अभ्यर्थी उसमें भाग लेंगे और उसके लिए जो है बाकायदा जो परीक्षा दे दिए हैं एसटीटी के अभ्यर्थी वह रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल अब वह खुशी की घड़ी बहुत ही जो है कि नजदीक आ चुकी है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होने के लिए एसटीटी का रिजल्ट जो है कि वह जारी होने वाला है। उनके तमाम वो प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई है, जहां पर बीएसईबी को जो संबंधित परीक्षा एजेंसी थी उन्होंने अपना तमाम वो डॉक्यूमेंट्स वो रिजल्ट सबमिट कर दिया है। अब कह लीजिए तो रिजल्ट की काउंटडाउन जो स्टार्ट हुई है, इस में आप तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी एस्टेट का एग्जाम दे करके इंतजार कर रहे थे, अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो जाएगी और निश्चित तौर से दिल धड़कता होगा क्या मेरा रिजल्ट अच्छा होगा या थोड़ा सा कह लीजिए कि कितना अंक आएगा। हालांकि आप आंसर की तो देखे ही थे, लेकिन कई शिक्षक अभ्यर्थियों ने कमेंट कर हमें बताया कि आंसर की में जो आपत्तियां थी वो जो दर्ज किया गया था बीएसईबी के कार्यालय में, जो हजारों हजार की संख्या में ज्ञापन देने का काम या कह लीजिए कि उनसे आपत्तियां दर्ज कराने में जो हजारों अभ्यर्थियों ने जो कि ये कहा कि ये इतने सारे प्रश्न गलत हैं, उनके आंसर गलत आ रहे हैं, सुधार की आवश्यकता है, तो बीएसईबी के तरफ से जो है कि सेकंड आंसर की जारी नहीं किया गया। सीधे अब रिजल्ट आने की प्रक्रियाएं तेज हो गई है। बहरहाल किसी भी वक्त जो है कि रिजल्ट आ सकती है। उम्मीद है कि जस्ट आज या कल या परसों आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। साथियों, कई लोग कहेंगे कि शिक्षा विभाग में तो छुट्टियां चल रही है तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो हम आपको बता दें, शिक्षा विभाग और बीएसईबी सब अलग अलग का कार्य क्षेत्र है। बीएसईबी के कई सारे मामले होते हैं, कई सारी चीजें होते हैं। ऐसा नहीं कि जो विद्यालय का रूल है वही बीएसईबी पर लागू होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके रिजल्ट कभी भी आ सकते हैं। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है साथियों, तो इंतजार की घड़ी किसी भी पल जो है कि आपकी समाप्त होगी और रिजल्ट की खुशखबरी आपके हाथ होगी। सारी जानकारी साहित्य आजकल पर आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब आइए टीआरई 4 के विषय में। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी ये कहते हैं कि टीआरई 4 आखिर कब आएगा, उसका प्रक्रिया कहां तक पहुंचा, क्या कुछ हुआ। अभी हमने हाल ही के दिनों में आपको कल ही बताया था कि 32 जिलों का रोस्टर वगैरह सारे तैयार हो गए हैं और जो है कि विभाग को भेज दी गई है। तमाम 6 जिलाएं बचे हुआ है जिसमें कि रोस्टर का प्रक्रिया तेज गति से उसमें चालू करने को लेकर के निर्देश दिया गया है। बहरहाल अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में उसके रिक्तियों का क्या कुछ आकलन हो रहा है, कौन कौन से जिला में किस तरह का व्यवस्था हो रहा है, और इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या है पीआरटी में, क्या है टीजीटी में, क्या है पीजीटी में रिक्त पदों की संख्या। आइए जो खबर के माध्यम से भी आई है और जो लगातार है हम आपको बताते रहे हैं लगातार, तो देख लीजिए टीआरई 4 में मुजफ्फरपुर का अपडेट आया हुआ है कि जिलों के सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 1215 शिक्षक। खबर तो आप देख ही लिए होंगे, लेकिन इस खबर के तथ्य क्या कुछ संकेत कर रहे हैं ये चीज हम आपको बता रहे हैं साथियों। और इससे पहले के कई जिलों का जो आप जानकारी आपको आपके पास पहुंची थी उससे क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है।
रिक्तियों की आंकड़े कहां तक जा सकती है, कहां जाने वाला है, ये तमाम चीज स्पष्ट हो जाएंगे। देख लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। जैसा कि हमने आपको कहा है, प्राथमिक से लेकर +2 स्कूल तक विभिन्न विषयों के 12 से 15 शिक्षक चौथे चरण में जिले को मिलेंगे। मतलब है कि मुजफ्फरपुर में जो है कि 1215 शिक्षकों के रिक्त पद आकलन किए गए हैं, रोस्टर वगैरह सब भेजे गए हैं। अब देख लीजिए, जिला शिक्षा विभाग वर्गवार और विषयवार रिक्त तैयारी कर ली है। रोस्टर के साथ रिक्ति की अधियाचना जिला शिक्षा विभाग से मुख्यालय को भेजी जाएगी। चौथे चरण में सबसे अधिक रिक्ति जो है वह +2 में विभिन्न विषयों में 581 शिक्षकों की तैयार की गई है, जबकि उससे कम प्राथमिक में मात्र 191 शिक्षकों के पद खाली हैं। इसमें सामान्य की 87 और उर्दू की 104 सीटें खाली हैं। अब आप समझ सकते हैं, पीआरटी का जो मसला है वह साफ क्लियर होता हुआ दिख रहा है। कई जिलों में, केवल मुजफ्फरपुर की बात हम नहीं कर रहे हैं, कई जिलों में पीआरटी का जो इस बार आंकड़े आ रहे हैं वह आंकड़े कहीं कहीं तो शून्य तक भी जा रहा है। जी, हमारी बात को आप ऐसे नहीं हल्के में मत लीजिएगा। निश्चित तौर से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उस आंकड़े के मुताबिक कहीं कहीं पीआरटी का आंकड़ा 0 तक भी जा रहा है। हालांकि आने वाले समय में रिक्तियों में क्या कुछ देखने को मिलेगा ये तो अलग बात है, जब तक अधिकारिक पुष्टि नहीं होती है। लेकिन अब तक जो जिलों से अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वह ठीक इसी प्रकार है, हूबहू। अब आप देख लीजिए, वही माध्यमिक स्कूलों के लिए 253 पद पर निर्धारित की गई है। इसी तरह मिडिल स्कूल यानी जो है कि कक्षा 6 से 8 के लिए 6 विषयों में 190 पद नियुक्ति होगी। इसमें सामाजिक विज्ञान के 29, गणित व विज्ञान के मात्र 49, हिंदी के 17, उर्दू के 18, संस्कृत के 41 व अंग्रेजी के 36 शिक्षकों के पद खाली हैं। तमाम वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 11 से 12 में, मतलब कि पीजीटी की अगर आप बात कीजिए तो यहाँ पर आपको जो है कि 581 शिक्षक के रिक्त पद नजर आएंगे। वर्ग 9 से 10 के लिए तो हमने आपको बताया ही, गणित वालों के लिए 5 है। ये वही गणित वाले हैं जिसके अभ्यर्थी जो है कि सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं, क्योंकि टीआरई 2 की बात करिए, टीआरई 3 की बात कीजिए, कट ऑफ मैथमेटिक्स वालों का काफी हाई चला जा रहा है। और आजकल कैसे कट ऑफ हाई जाता है, हमारा पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो समझ ही गए होंगे कि आजकल कट ऑफ हाई कराने वाले भी कुछ गैंग काम कर रहे हैं। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो है कि कल ही जो है कि भागलपुर जिले से मामले निकलकर सामने आए हैं, जिससे कि चैट जीपीटी, गूगल के माध्यम से तमाम प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराया जाता है। जब ऑनलाइन इतने सारी सुविधाएं मुहैया करा दी जाती है 10-10 लाख, 12-12 लाख में, तो फिर क्या ही ऑफलाइन की बातें कहा जाए। कहां है प्रशासन, कहां है निगरानी टीम, कहां है, क्या घटनाएं हो जा रही हैं, लोग सेंधमारी कर ले जा रहे हैं या कर रहे हैं तो पकड़े जा रहे हैं। जिस समय पकड़े जा रहे हैं वहां भेद खुलता है, लेकिन उससे पहले जो लोग सेंधमारी कर लिया इस दिमाग लगाकर, वैसे लोगों का तो फिर बल्ले ही बल्ले होता है। और अंततः पता चलता है, भैया आप ही एक दिमाग लगाइए, जो बातों का कल खुलासा हुआ है कि चैट जीपीटी और गूगल के माध्यम से स्कैन करके डायरेक्ट या जैसे भी हो प्रश्न का सीधे उत्तर ले आएगा, तो निश्चित तौर से उत्तर लाना आसान हो जाएगा। 1 मिनट भी नहीं लगता है, स्कैन करके ले आएगा, तो फिर तो कट ऑफ तो हाई जेबे न करेगा हो। ये आश्चर्यचकित करता है। हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा कल खुलासा हुआ है। तो वहीं पर अब टीआरई 4 की जो बातें हैं, तो टीआरई 4 में रिक्तियों को लेकर के कई सारे बातें कही जा रही है, सोशल मीडिया में कई सारे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात हम आपको बताते चलें, रिक्तियों की जो संख्या है वह ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा साथियों। टीआरई 1, 2, 3 जो होने का था वह हो गया है। उसके बाद जो है कि रिक्तियों की संख्या बाकायदा शिक्षा विभाग के और मानिए यहाँ के मुख्यमंत्री भी ने बहुत अच्छे व्यापक पैमाने पे कहा था। लेकिन जब बात कहते हैं ना बिहार के युवाओं की भलाई की आती है, तो वहां पर फिर वही हालत होता है। हर बार की तरह ठगे जाएंगे बिहार के युवा, हर बार की तरह छले जाएंगे बिहार के युवा,
और निश्चित तौर से आप देख लीजिएगा रिक्ति के आंकड़े जो है वह जो जिस हिसाब से अभी हो रहा है, ये सभी अगर कुल मिलाकर आप देखेंगे तो आप खुद अनुमान लगा लेंगे। आप कमेंट में हमें बता दीजिए, क्या आपको अनुमान लग रहा है 1 लाख टपेगा? क्या लग रहा है रिक्तियों की संख्या सीमित होने जा रही है? और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का बयान के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है ये रोस्टर वगैरह की प्रक्रिया है। अब जो भी आधिकारिक अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन तमाम युवा है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी का एक ही बात है कि जो सरकार ने वादे किए हैं 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली की, तो कम से कम 1 लाख पद तो दिया जाए, नहीं तो जमकर आंदोलन की प्रक्रिया में अब अभ्यर्थी लग जा रहे हैं। बस वो एसटीटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद रिक्ति वगैरह की संख्या अगर नहीं उतना हुआ जितना वादा किया गया, तो फिर अभ्यर्थी जो है कि एकजुट होकर सड़कों पर उतरते हुए आपको नजर आएंगे। बहरहाल आप किस तरह का विचार आपके मन में आता है टीआरई 4 और अभी के जो सोशल मीडिया में चल रहे खबर है उसके मुताबिक, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।